ये रेडियो पाकिस्तान है। इस वक्त मगरबी पाकिस्तान में दिन के 2 और मशरक़ी पाकिस्तान में 3 बजे हैं। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। Your armed forces have never and shall never let you down. अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया। पाकिस्तान में जब भी मार्शल लॉ लगा उस टाइम पे इदारे एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं और आज भी इदारे एक दूसरे से टकरा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में अभी मार्शल लॉ लगने वाला है। लेकिन मुझे इस बात का यकीन ज़रूर हो रहा है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लगने वाली है। When an immovable object यानी कि एस्टैब्लिशमेंट meets an irresistible force यानी कि इमरान खान, तो कोई ना कोई आतिश फिशां तो ज़रूर फटता है और इस ही आतिश फिशां की पहली कड़ी इमरजेंसी है। not bad। इस्टेब्लिशमेंट हर पैंतरा आजमा चुकी है कि वो किसी तरीके से अदालतों को अंडर इन्फ्लुएंस कर सके, लेकिन अदालतें इमरान खान के हक़ में फ़ैसले पे फ़ैसला सुना रही हैं। ऐसे में इस्टेब्लिशमेंट / हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन रह जाती है, इमरजेंसी। लेकिन इमरजेंसी के अलावा एक और रास्ता भी है, बातचीत का रास्ता। बट खान साहब को भी तो आराम नहीं। किसी दिन वो IMF को ख़त लिख रहे होते हैं, कभी उनकी पार्टी US कांग्रेस में करारदाद मंजूर करवा रही होती है, कभी उनका UK के किसी लोकल अखबार में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ आर्टिकल आ रहा होता है। पीपल्स पार्टी और PMLN से वो बात करने के लिए तैयार है नहीं। या तो इस कॉइन की दूसरी साइड ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इमरान खान से बात नहीं कर रही और वो इन सब हरकतों के थ्रू गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। आइदर वे ये बात इस्टेब्लिश हो गई है कि बातचीत से मसला नहीं बन रहा। अब वापस चलते हैं इमरजेंसी पे। इमरजेंसी 2-3 वजूहात पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू लगवाई जाती है और उसको 30 दिन के अंदर पार्लियामेंट और सेनेट से अप्रूव भी करवाना पड़ता है। वो 2-3 वजूहात क्या हैं? जंग, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इंटरनल सिक्योरिटी, इनमें से कोई भी वजह हो सकती है ना। वॉर वाला सीन तो पाकिस्तान में है नहीं, लेकिन फाइनेंशियल और इंटरनल सिक्योरिटी के इशू ज़रूर। लेकिन क्या एस्टेब्लिशमेंट इनमें से किसी वजह की वजह से इमरजेंसी लगवाना चाहती है? या फिर अदालतों को अंडरमाइन करने के लिए और किसी भी किस्म की अपोजिशन को क्वैश करने के लिए लगवाना चाहती है? आई थिंक इस बात का जवाब हम सब भी जानते हैं। अब बात यह है कि फेडरल और 3 प्रोविंस में तो एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ऑलरेडी है, खा लिया। इसका मतलब है कि लिमिटेड इमरजेंसी लगाई जाएगी सिर्फ KPK में। वहाँ की कैबिनेट को फारग कर दिया जाएगा, गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। लेकिन उससे सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या फिर लाहौर हाई कोर्ट को क्या फ़र्क पड़ता है? ऑनेस्टली कुछ खास नहीं, बल्कि वो तो इमरजेंसी को स्ट्राइक डाउन भी कर सकते हैं। तो फिर इमरजेंसी का क्या फ़ायदा? PCO, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। यहाँ पे एंट्री मारता है PCO। जी, वही वाला PCO जो जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम ने लगाया था। PCO मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर देता है। टॉप कोर्ट्स के जजेस को इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के तहत ओथ लेना पड़ता है और जो जज ओथ लेने से इनकार करे वो तारीख में तो अमर हो जाता है, लेकिन नौकरी से हाथ भी धो बैठता है। नेचुरली जब एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आता है तो वो हर तरह की ताकत आपकी गवर्नमेंट को दे देता है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट को दे देता है कि जो मर्जी करो, छिक के रखो काम। जिसको झुकना है, जिसको अंदर डालना है, जिसको मारना है, जिसको उठाना है, जिसका मीडिया हाउस बंद करना है, जो करना है करो। दिस इज़ व्हाट द एस्टेब्लिशमेंट वांट्स टू अचीव। इमरजेंसी प्लस PCO इक्वल्स टू अदालतों को फ्यूटाइल मतलब के पावरलेस करना, इमरान खान के हक में आने वाले फैसलों की ट्रेन को रोकना। और इसके बाद भी अगर हालात ना ठीक हों तो अगला स्टेप है मेरे अजीज हमवतनों,